जय श्री राम। सीता तब कहने लगी, अरे सुमर भानुकुल भान, क्या समझे श्री राम की महिमा तुम अज्ञान। सीता कहने लगी, हे रावण तू अज्ञानी है, भगवान श्री राम की महिमा को तुम क्या समझे। तो क्या कहती है सीता रावण को, जब रावण ये कहता है कि तू मेरी पटरानी बन जा। तब ही सीता कहे असुर से जब ही, सीता कहे असुर से जब ही, खजोत के चमके नहीं कबही, कमलिनी खिले सुनारी, खिले जब रवि किरण पसारे, यूं कहती जनक दुलारी, सुन निश्चर वचन हमारे, सुन निश्चर वचन हमारे, हमारे सुन निश्चर वचन हमारे, यूं कहती जनक दुलारी, सुन निश्चर वचन हमारे। सीता कहती है हाथ में घास की ओट लेकर के, क्या कहती है कि हे असुर, कभी खद्योत पक्षी के चमकने से कमल का फूल नहीं खिलता। कमल का फूल तो भगवान सूर्य के उगने से ही खिलता है। इसलिए हे रावण तू तो खद्योत के समान है, आगे ये पक्षी के समान है। मेरे राम की रीस कहा, तू सट है खद्योत समाना, रामचंद्र प्रकाशिक माना, तू खद्योत सट है समाना, रामचंद्र प्रकाशिक माना, मैं कमलिनी सब समझ अज्ञाना, मैं कमलिनी सब समझ अज्ञाना, बिना रवि मुरझाई मुरझाई सुनो लज मारी, अरे बिना रवि जियारी मुरझाई सुनो लज मारी, यूं कहती जनक दुलारी, सुन निश्चर वचन हमारे। मां कहती है तू खद्योत पक्षी के समान है और रामचंद्र सूर्य के समान है, और सूर्य का प्रकाश होता है तभी कली खिलती है, और मैं तो कली हूँ, भगवान राम के बिना मुरझा गई। हे रावण हरि सूर्य को तू भूला कैसे, हरि सूर्य को तू भूला कैसे, मोह माया में भूला कैसे, मोह माया में भूला कैसे, अहंकार मेरे भूला कैसे, अकल गई क्यों माई अब मत ना
भगवान राम को, हरि को, भगवान को कैसे भूल गया? मोह माया में तेरे अकल पर पर्दा पड़ गया, अहंकार में हो गया, तेरी अकल मारी गई। अब तू अधर्म पर मत चल, धर्म को मत छोड़। क्या कहती है? तू मोहे नीच असुर खुट कामी, तू मोहे नीच असुर खुट कामी, चोरी से ले आया अधर्मी, चोरी से ले आया अधर्मी, निर्लज पकड़ लई रे बेशर्मी, निर्लज पकड़ लई रे बेशर्मी, खोटी है बिचारी, दुख दिया मुझे हत्यारे। यूं कहती जनक दुलारी, सुन निश्चर वचन हमारे, यूं कहती जनक दुलारी, सुन निश्चर वचन हमारे। हे राक्षस, तू असुर है, खोटे कर्म करता है और अधर्म से, चोरी से मेरा हरण करने के आया है। तू बेशर्म निर्लज्ज है, अपने हृदय में तूने खोटी नीति विचारी है और मुझे दुख दिया है। तो क्या कहती सीता माँ? यूं कहती जनक दुलारी, सुन निश्चर वचन हमारे। रामचंद्र है मेरे स्वामी, रामचंद्र है मेरे स्वामी, अलख अगोचर अंतरयामी, अलख अगोचर अंतरयामी, रूढ़चंद कहते सतकामी, राजनीत विसारी, हुए मुनि कुल डोबणहारे। जनक दुलारी, सुन निश्चर वचन हमारे, यूं कहती जनक दुलारी, सुन निश्चर वचन हमारे। हे रावण, रामचंद्र जी मेरे मालिक हैं, मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। वो अलख हैं जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता। वो अगोचर हैं, इंद्रियों से परे हैं। वो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानने वाले हैं। रूपचंद जी कहते हैं कि वो सत्य कर्म करने वाले भगवान रामचंद्र जी है। और तू मूर्ख, तूने राजनीति विसार दी और आप मुनि विश्वरवा के घर में जन्म लेकर भी आपने मुनि कुल को डूब दिया। हे रावण, तेरे जैसा दुष्ट कोई नहीं है। तो जब सीता ने ऐसे वचन कहे तो रावण क्या बोला? सीता के सुन कटु वचन, रावण कर हंकार, उसी वक्त झट म्यान से सूत लई तलवार। जब रावण ने सीता के ये वचन सुने और वो कड़वे लगे तो उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और क्या करने लगा? सीता पर रावण कीना है तो दया पार, कीना है तो दया पार, मेरे राम कीना है तो दया पार, मैया पर रावण कीना है तो दया पार। बार बार तलवार घुमाकर सीता से ऐसे है कही, अब तारूंगा शीश तुम्हारा क्या तुम बातें बना रही, अब तारूंगा शीश तुम्हारा क्या तुम बातें बना रही। तू मुझको खतूत बतावे और कमलनी आप नहीं, उस तपसी को वन समझाने छाती मेरी जान रही, उस तपसी को वन
मैं मारूं जान से, हे रहा तलवार मेरे रामा, हे रहा तलवार, सीता पर रावण कीना है तो दया पर, मैया पर रावण। रावण जो है अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है मैं आपका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। तू मुझे खद्योत पक्षी कहती है और खुद को कमलिनी यानी खुद को कमल का फूल बता रही है, और रामचंद्र जी जो तपस्वी हैं उसको सूर्य बता रही है। अब मैं आपको जान से मारूंगा। क्या कहती है? तैकीना अपमान मेरा मानी मेरी कान नहीं, तैकीना अपमान मेरा मानी मेरी कान नहीं, रावण नाम प्रसिद्ध जगत में मुझसा कोई बलवान नहीं, रावण नाम प्रसिद्ध जगत में मुझसा कोई बलवान नहीं, तू तपसी के बाण गिनावे क्या मैं देखा बाण नहीं, तू तपसी के बाण गिनावे क्या मैं देखा बाण नहीं, के तू मेरो कहनो मान ले मैं छोड़ू तेरे प्राण नहीं, के तू मेरो कहनो मान ले ना छोड़ूंगा प्राण नहीं। मेला में बन पटरानी तू, मेला में बन पटरानी तू, दूंगा मैं शीश से उतार, सीता पर रावण कीना है तो दया पर, वो मैया पर रावण कीना है तो दया पर, कीना है का दया पर मेरे राम, कीना है का दया पर, मैया पर रावण कीना है तो दया पर। रावण कहने लगा मैं बलवान हूँ, इस संसार में मेरे से बड़ा बलवान कोई नहीं, और तो मुझे उस तपस्वी के बाण गिना रही है। मैंने कोई बाण देखे नहीं। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या कहने लगा? अरे सीता जी कहती दशकंधर मत खाली बकवास करे, सीता जी कहती दशकंधर मत खाली बकवास करे, अब मेरे कंठ के ऊपर क्या तू सूंट यही तलवार धरे, अब मेरे कंठ के ऊपर क्या तू सूंट यही तलवार धरे, रामचंद्र का कमल नाल साहसी सूंड समहाट पड़े, रामचंद्र का कमल नाल साहसी सूंड समहाट पड़े, अब ये अपना प्राण निभाऊं तारे से या नहीं करे, अब ये अपना प्राण निभाऊं तारे से या नहीं करे, अब ये अपना प्राण निभाऊं तारे से या नहीं करे, जाय अपने घर बैठ या घर में, जाय अपने घर बैठ या घर में, मगर रहा क्यों मार, सीता पर रावण कीना है तो दया पर, वो मैया पर रावण कीना है तो दया पर, कीना है तो दया पर मेरे रामा, कीना है तो दया पर, मैया पर रावण कीना है तो दया पर। माँ कहती है हे दशकंधर बकवास मत कर, या तो तू ये तलवार क्या उठा रखी है, उठा तलवार और शीश काट दे, और अगर शीश नहीं काट सकता तो मेरे प्रभु श्री राम का हाथी के सूंड के समान जो हाथ है ना, भुजाएं हैं, वो ही मेरे गले पड़ सकती है। तेरी तलवार में इतना दम नहीं कि मेरा शीश काट दे।
अब मैं अपना प्रण निभाती हूँ और मेरा प्रण जो है वो ताड़े से नहीं टल सकता। ये अधर्मी, जा बकवास मत कर, अपने घर चला जा। तो क्या होता है? कुटिल वचन सीता के सुनकर रावण मन में खुंसाया। कुटिल वचन सीता के सुनते रावण मन में खुंसाया। लाल नैन करते घुमाकर सीता को मार ढाया। लाल नैन करते घुमाकर सीता को मार ढाया। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, ऊंच नीच कह समझाया। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, ऊंच नीच कह समझाया। रूढ़चंद ये तुलसी कृत रामायण की तारी छाया। रूढ़चंद ने तुलसी कृत रामायण की तारी छाया। रूढ़चंद ने तुलसी कृत रामायण की तारी छाया। अपनी मूढ़ न खैर मनावे, अपनी मूढ़ न खैर मनावे। ना हक करे तकरार मेरे रामा, ना हक करे तकरार। सीता पर रावण मीना है तो है अपार। रावण सीता की ये कटु वचन सुन करके खून से लाल हो गया और आंखें लाल करके तलवार घुमा करके माता सीता को मारने दौड़ा। नंगी तलवार जब माता सीता की तरफ लपकी तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, एक स्त्री पर हाथ उठाना आप जैसे क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, और ये तो असहाय स्त्री है। ऐसा कह करके रावण को समझाती है और सीता कहती है, हे मूर्ख, तू अपनी खैर मना ले, अभी तू तकरार मत कर, भगवान श्री राम जरूर आएंगे, तेरा विनाश जो है वो नजदीक है। ऐसा कहती है तो रावण जो है वो राक्षसियों को बुलाता है और कहता है, रावण ने तब हुक्म दे, अरे निश्चय नहीं बुला। सबसे न्यू कहने लगा, सुनो बचन चितला। सारी राक्षसियों को बुला करके हुक्म दिया, आदेश दिया। क्या कहने लगा? सीता को त्रास दिखाइयो, तुम घर के रूप डरावना। सीता को त्रास दिखाइयो, तुम घर के रूप डरावना। अरे घर के रूप डरावना, डरावना तुम घर के रूप डरावना। सीता को त्रास दिखाइयो, तुम घर के रूप डरावना। रावण कहने लगा, डरावना रूप बना करके सीता को डराना और उसको मनाना। क्या कहता है? रंग बिरंगे रूप बना के, लांबे दूत भूंडे मुंह बाके, लांबे दांत भूंडे मुंह बाके, अति भयानक आवाज सुना के, इसको भय दिखलावना और बहुत ही दंड मचैया। रूप डरावना, सीता को त्रास दिखाइयो, तुम धर के रूप डरावना। सीता को त्रास दिखाइयो, सीता को त्रास दिखाइयो, दिखाइयो तुम सीता को त्रास दिखाइयो, तुम धर के रूप डरावना। सीता को त्रास दिखाइयो। रावण कहता है, रंग बिरंगे रूप बना करके, लंबे दांत, भूखे मुंह बांके, भयानक आवाज सुना करके सीता को द्वंद मचाते हुए डराना। क्या कहता है? सब मिलकर दीजियो इसको, धमकी देवे बोले जिसको,
कष्ट देना और धमकी देना, रात दिन इसको डर दिखाना, किसी भांति इसको मना लेना। क्या कहता है? एक मास में जनक दुलारी, क्या तो मान जा बात हमारी, नहीं तो फिर कहे बलकारी। होगा शीस मुंडावना, फिर उसको खूब समझाइयो, तुम घर के रूप डरावना, सीता को दास दिखाइयो। कहता है, एक महीने में या तो जनक दुलारी मेरी बात मान जा, पटरानी बन जा, नहीं तो रावण जो है वो आपका शीश उतार देगा। ये इसको समझाना। क्या कहता है? असुरन को ये हुक्म सुनाए, फिर रावण महलों में जाए, रूढ़चंद कथे ऐसे गावे, दुर्मति दूर हटावना, नित राम नाम गुण गाइयो, तुम घर के रूप डरावना, सीता को दास दिखाइयो, तुम घर के रूप डरावना, सीता को दास दिखाइयो। क्या है? रावण राक्षसियों को हुक्म देता है कि एक महीने के अंदर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो इसे कहना कि रावण आपका शीश उतार देगा। ऐसा हुक्म सुना करके रावण जो है महलों से चला जाता है। रूढ़चंद जी कहते हैं, अगर दुर्बुद्धि होता है तो वो दुर्बुद्धि जो है सिर्फ राम नाम के गुण गाने से ही दूर होती है। तो सज्जनों, जितने भी श्रोता मेरे साथ जुड़े इस पावन कथा को सुनने के लिए उनका धन्यवाद, और वो ऐसे ही सुनते रहें, इसे आगे शेयर करें। 8:30 बजे रोजाना आपके लिए कथा, सुंदरकांड कथा जो रूढ़चंद जी ने लिखी वो निरंतर चलती रहेगी। कथा का रसपान करते रहें। जय श्री राम।